क्या सभी लर्नर्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। एवरीवन, यस सर। क्या सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है और आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके सर, आज है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी की अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, इसके क्वेश्चंस तो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखोगे, चाहे सीडीएस का पेपर हो, चाहे एनडीए का पेपर हो, चाहे सीएपीएफ का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, इसके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। एंड वो क्वेश्चंस इतने कंसेप्चुअल होते हैं कि अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है टॉपिक की, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्लस इस टॉपिक की रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। आज की क्लास जब एंड होगी तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके घर के सामने आइलैंड क्यों नहीं बना, आपके घर के सामने वॉल्केनो क्यों नहीं आता, आपके घर के सामने अर्थक्वेक क्यों नहीं आता। हर एक चीज आपको आज की क्लास में पता चल जाएगी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम 2 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। एक सर हमारा होगा बेसिक, प्लस में थोड़ा सा हम उसमें एडवांस लेवल के ऊपर चलने की कोशिश करेंगे। दूसरा लेक्चर सर हमारा होगा एडवांस लेवल पे, जिसमें हम डाइवर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री के कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, क्या कोई भी बच्चा मुझे बता यस सकता सर। है हमने कल की क्लास में कौन सा टॉपिक किया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कल मैंने आपको इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस बताई थी कि ये थ्योरी एक तरीके से इंजन का काम करती है किसी भी ट्रेन का। ट्रेन कौन सी सर? फिजिकल ज्योग्राफी वाली ट्रेन। कोई भी बच्चा अगर ऐसा है जिसने इस क्लास में पैराशूट लैंडिंग की है, तो आपके लिए एक डिस्क्लेमर है कि जब तक आप कल की क्लासेस नहीं देखेंगे और प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखेंगे, आपको आज का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। फॉर बेटर कनेक्टिविटी डू वॉच दी प्रीवियस टॉपिक्स, प्रीवियस क्लासेस। नोटेड? चलो, एक क्विक रिकैप देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कॉन्टिनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? सर, वो जमीन, वो धरती, वो लैंड, वो सॉलिड पोर्शन जिसको हम कहीं ना कहीं लिथोस्फीयर से भी रिलेट कर सकते हैं। सर, ड्रिफ्टिंग की मीनिंग क्या होती है? स्लो मूवमेंट। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है सर स्लो मूवमेंट्स। स्लो मूवमेंट्स, राइट। मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना उसको। सर, ये आपकी कहानी है 225 मिलियन ईयर्स अगो की। ये भाई। ठीक है, 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले की ये कहानी है, जिसमें आपका ये जो लाल वाला हिस्सा है, दिस इज, बताइए बताइए सर। पेंजिया। पेंजिया। और ये जो मेगा ओशियन है, इसको मैं क्या नाम दूंगा? पैंथालासा। पेंथेलासा। ठीक है, थोड़ा सा हम डिवाइड करते हैं स्लाइड को। चलो सर, अब मैं कहानी ड्रॉ करूंगा 150 मिलियन ईयर्स अगो की। हाँ जी, दिख रहा है ये? यस सर। यस सर। यस सर। मुझे बताइए, जो इसमें हमारा नॉर्थ वाला हिस्सा है, उसको मैं क्या नाम दूं? लॉरेशिया। लॉरेशिया। लोरेशिया। लॉरेशिया। लॉरेशिया। नीचे वाला? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। इंडिया लॉरेशिया का पार्ट था या गोंडवाना लैंड का? गोंडवाना। गोंडवाना लैंड। बीच का जो समुद्र है, जो वाटर बॉडी है, उसको क्या नाम दूं? पेंजिया। लैंड। ओ भैया पेंजिया, इधर। जी हाँ, तैतीस से। इधर इधर पेंजिया। टेटेसी। कौन था ये पेंजिया वाला? मैं हालदेर सर। बंगाली बाबू? हाँ सर। हाँ सर। रिवीजन नहीं किया? हाँ किया था सर। भूल नोट भी गया? बना। नहीं सर। याद था? पेंजिया सर मेरा लिखा हुआ है सर। पता नहीं। नहीं, लिखा तो है, वो तो ठीक है। हाँ, दिमाग में कितना है? जितना भर दिया था कल उतना ही था। और रिवीजन गुड। किया था कल। चलो ठीक है, तो सर ये आपकी कहानी हो गई 150 मिलियन ईयर्स अगो की। ठीक है,
आज के टाइम पे हमें चीजें कैसे देखने को मिलती हैं, ये आप सभी आपके सामने जो भी मैप है, वर्ल्ड मैप है या अगर कोई एटलस है तो उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो सर एग्जैक्टली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा कि सर ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, इनके बीच में मूवमेंट हुई। सर सबसे बड़ा सवाल तो मेरे दिमाग में यही आता है जब मैं इस थ्योरी को पढ़ता हूं या पढ़ती हूं कि सर ये मूवमेंट हो क्यों रही है। तो क्या कोई भी बच्चा मुझे एकदम सटीक आंसर दे सकता है? ड्यू टू कन्वेक्शनल कन्वेक्शन यस करेंट्स। सर। रीजन क्या है सर इसका? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कन्वेक्शन करेंट्स। सर कन्वेक्शन करेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, बताइए? मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट। मोमेंट। थर्मल एक्टिविटीज। थर्मल एक्टिविटीज क्यों हो रही है सर? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। किसकी थ्योरी है ये? ऑर्थर हाँ जी, आर्थर होम्स। आर्थर होम्स। कब दी आर्थर थी? होम्स। 1930 1930s में। 1920s। आउटर कोर लिक्विड स्टेट में क्यों होता है, ये मुझे बताएंगे अनुराधा जल्दी से। यस सर। क्योंकि सर जो सडन यहाँ पे जो मिनरल्स का सडन चेंजेस की वजह से। गुड, परफेक्ट आंसर। बंगाली बाबू, हल्देर साहब, यस सर। आप मुझे बताइए एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड क्यों होता है? सर मतलब ये तो गलत बात है, आप टॉपिक के बीच में कुछ भी पूछ रहे हो, ऐसा कुछ बताओ बताओ जल्दी। Why asthenosphere is present in semi solid state? सवाल का उत्तर देने का कष्ट करें। सर नहीं हो रहा है सर। क्यों भैया, कब पढ़ाया मैंने ये वाला टॉपिक? ये मतलब यार गड़बड़ है फिर। ठीक है, ऐसे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सब्जेक्ट में। जो मेरा लेक्चर नंबर 2 था, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, यस सर। शुभजीत, यस वो सर। आप कॉपी में 3 बार लिख के भेजोगे आज रात 10 बजे से पहले। ठीक है डन। सर। डन सर। गुड। सर ऑर्थर होम्स 1930s। हाँ जी, कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड स्टेट में ही क्यों होता है? यस सर। ड्यू टू सर प्रोबेबिलिटी ऑफ यस सर प्रेशर की वजह से। प्रेशर और टेम्परेचर हाई की वजह एंड से। टेम्परेचर की। प्रेशर की वजह से सॉलिड और टेम्परेचर की वजह से लिक्विड, जो कि ना वो सॉलिड में ही रह रहा है ना लिक्विड में, तो बेसिकली सेमी सॉलिड। वंडरफुल। बच्चे क्या नाम है आपका? सो प्रीति। प्रीति, एक्सेलेंट, गुड। चलो सर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने सिर्फ इतना देखा कि सर ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनके बीच में मूवमेंट हो रही है, एंड उसके बाद सर हमने इनके एविडेंसेस को पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी थी? 1912 में एल्फ्रेड वैगनर साहब ने हमें बताया था कि सर मूवमेंट हो रही है। एल्फ्रेड वैगनर, एल्फ्रेड वैगनर। इस पेज को हम डिवाइड करते हैं 1, 2 एंड 3। सर यहां पे लिखो की पॉइंट्स। ठीक है, यहां पे लिखो एविडेंसेस। यहां पे क्या लिखूं सर? ड्रॉबैक लिख दो सर जी, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक। ठीक है, की पॉइंट्स में सर सबसे पहला पॉइंट, जिक्सा फिट। अच्छा, जिक्सा फिट। जिक्सा फिट नहीं हो, जिक्सॉ फिट। सिंगल लैंडमार्क सर इसका हमने क्या नाम दिया था, यानी पेंजिया। अल्फ्रेड वैगनर साहब ने क्या नाम दिया था? पेंजिया। 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 वो जो बड़ी सी वाटर बॉडी थी, मेगा ओशियन जिसे हम कह रहे थे, उसका क्या नाम दिया था? पैंथालासा। पेंटलासा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए इसके बाद क्या हुआ भाई? सर इसके बाद हुआ ये कि जो आपका पेंजिया था ना, डिवाइड वो हो गया टूटा सा था। 2 हिस्सों में। दोनों हिस्सों का नाम जल्दी से।
लॉरेशिया Lorraine and Gondwana. साउथ वाला गोंडवाना लैंड। गुड। लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। जब भी सर जमीन दूर होगी तो आपने बताया था बीच में पानी आएगा। Tethys Sea. टेथिस सी। टेथिस सी। इतना समझ में आया? Yes, sir. सर एविडेंसेस में सबसे पहला एविडेंस हमने क्या देखा था? Jigs of it. व्हाट इज डिक्स ऑफ इट? जल्दी से। सर कोई भी दो कॉन्टिनेंट या लैंड बॉडी जो है सो पजलिंग फॉर्म में अगर उसको मैच करवाए तो परफेक्ट मैच कर जाता है, उसी को तो बोलते हैं। क्या मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया था? कोई भी बच्चा क्या उस एग्जाम्पल को रिकॉल कर पा रहा है? सर पजल का Yes, sir. एग्जांपल आ रहा है। अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अमेरिका की शोर लाइंस। सॉरी, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका की शोर लाइंस। ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अमेरिका की शोर लाइन्स। गुड। सर किस व्यक्ति ने इसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से पूरा का पूरा मैच करके देखा था? जल्दी से। बुलर। बुलर नहीं, बुलार्ड। बुलर। कब किया था भैया? 1964। 1964। गुड। सर एविडेंस नंबर 2। सर वो बताइए। रेडियोमेट्रिक टाइप ऑफ Rocks of same age across the ocean. सेम टाइम, यस सर, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम। सेम एज अक्रॉस द ओशन। ये आप लोग अपने मन से कैसे पॉइंट्स बना लेते हो यार? सेम एज अक्रॉस द ओशन मैंने आपको कहां बताई थी? मैंने आपको सिमिलर बोला था ना वर्ड। और ये भी आपको कुछ जगह पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, पूरे ओशियन में सर सभी रॉक्स की सिमिलर कैसे हो सकती है? यही छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप लोग एग्जामिनेशन में गलत करके आते हो। थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाओ कि सर पूरे के पूरे ओशियन में सिमिलर एज कैसे मिल सकती है? हाँ, कुछ जगह पे हमें देखने को मिली, हम उसके एविडेंस के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सिमिलर एज सर किसकी? रॉक्स। रॉक रॉक की। सर ये हमने कैसे पता किया? मेथड क्या था? रेडियोमेट्रिक रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव नहीं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। टर्म्स पे प्लीज फोकस करिए। पॉइंट नंबर 3 बता दो भाई। टिलाइट डिपॉजिट। टिलाइट डिपॉजिट। नाउ व्हाट इज टिलाइट? सर ग्लेशियर्स का सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, क्या मुझे टिलाइट डिपॉजिट से पैलियो क्लाइमेट का भी अंदाजा लगता है? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर व्हाट इज पैलियो क्लाइमेट्स? सर इट मींस पहले बहुत ही वास्ट एरिया में ग्लेशियर्स था। गुड। चलो सर, इसके बाद हमने क्या एविडेंस पढ़ा था? Lesser deposits. प्लेसर डिपॉजिट्स। सर प्लेसर डिपॉजिट में मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था? सर गाना और ब्राजील का। गाना नहीं, घाना, घाना। यस सर, गाना। यस सर। घना कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, घाना में मुझे गोल्ड देखने को मिल रहा है, बट देयर इज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ द सोर्स रॉक। तो एक्चुअल में मुझे गोल्ड बियरिंग वेन्स कहां पर देखने को मिल रही है? ब्राजील में। ब्राजील। ठीक है, पॉइंट नंबर 5। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। कोई भी 2 रेप्टाइल्स का आप मुझे नाम बता दो। सर साइनोग्लैथिस एंड मेसोसोरस। गुड। यहां पर मैंने एक की टर्म यूज किया था, मैंने आपसे बोला था उसको प्लीज याद रखना। द वर्ड इज लेमुरिया। बता सकता है कोई? यस सर। सर इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका या कंबाइन। अफ्रीका के लिए यूज किया गया। यस सर, कॉमन। इंडिया प्लस में अफ्रीका प्लस में मेडागास्कर। ठीक है, चलो ड्रॉबैक क्या था सर? सर ड्रॉबैक में आप कंसीडर करोगे रीजन। ड्यू टू पोल क्लीन फोर्स एंड टाइडल फोर्स।
गुड. attraction of moon and sun. Okay, what do you mean by fleeing? सर रैन अवे मतलब भाग जाना सर था। Good. भाग जाना। Point number 1. सर अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स लग रही है जिसको हम कह रहे हैं पोलर फ्लीइंग फोर्स. पोलर। अब फोर्स मैं नहीं लिख रहा, आप लोग प्लीज आगे नोट डाउन कर लेना जहां भी आप इसके रिवीजन नोट्स बना रहे हो. पॉइंट नंबर 2 सर, टाइडल फोर्स. टाइडल फोर्स आई समझ? क्लियर हुआ? कंप्लीट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी मैंने आपको समझा दी है. जिस बच्चे ने पैराशूट लैंडिंग की है और उसको लग रहा है कि सर बड़ी घाई घाई में आपने टॉपिक करा दिया, 15 मिनट में टॉपिक करा दिया, सेम टॉपिक के ऊपर कल 1.5 घंटा दिया. ये सब चीजें कैसे हो रही हैं ऑलरेडी मैंने आपको कल समझा रखा है. सर ये ड्रॉबैक क्यों है? बिकॉज हमें पता है व्हाट इज द एक्चुअल रीजन. एक्चुअल रीजन क्या है सर? कन्वेंशन करंट। कन्वेक्शन करेंट्स, राइट. थर्मल एक्टिविटीज, टेम्परेचर बढ़ रहा है सर, हीट बढ़ रही है. सभी कॉन्सेप्ट्स को अब आप रिलेट कर सकते हो. मुझे ये बताइए, क्या लेक्चर नंबर 6 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने जितना भी पढ़ा था, जो भी हमने पढ़ा था, हर एक बच्चे का रिवाइज हो गया? Yes sir. आगे बढ़े सर. यस सर. Yes यस sir. सर। चलिए, हेडिंग डालिए सर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हेडिंग डालने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं. ठीक है, चलिए सर. ये क्या बना दिया मैंने? सर 2 लाइन खींची है. 2 लाइन नहीं है, इस हिस्से को मैं कह रहा हूं लिथोस्फेयर. क्या कह रहा हूं सर? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर. अब जरा मुझे एक बात बताओ सर, ये है मेरी मैग्मा की मूवमेंट. ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ये बताओ, क्या मैग्मा सिर्फ ऐसे ही मूव कर सकता है? या फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऐसे मूव भी कर रहा है तो क्या वो नीचे भी बैठेगा? यस सर। Yes sir. यस और नो? Yes sir. थोड़ा सा हम चलते हैं गूगल के ऊपर और सहायता लेते हैं उनकी. Where is Google? This is Google. कृपया सब्र रखें. एस्थेनोस्फेयर जीआईएफ. अच्छा, ये जीआईएफ का फुल फॉर्म किसी को पता है? एनीवन जानता है कोई? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्म. वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन. मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. चलो, क्या बताया? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट. ओके. अब ध्यान से भैया इस मूवमेंट को देखो, इस जीआईएफ को ऑब्जर्व करो. ठीक है, क्या मैग्मा दोनों डायरेक्शन में जा रहा है? वापस से ऑब्जर्व करना. हाँ, नाउ ऑब्जर्व. क्या मैग्मा दोनों डायरेक्शन में जा रहा है? और उसके साथ साथ वो भी देखो कि ऊपर वाली जो आपकी सतह है, जो सॉलिड पोर्शन है, जो रॉक है, वो भी डिस्प्लेस हो रही है सर अपनी जगह से. ठीक है, सबसे Yes, sir. पहले सर ये दूर दूर जा रहे हैं, उसके बाद एक पॉइंट पे जाने के बाद ये करीब आ रहे हैं. ठीक है, एक पॉइंट पे जाने के बाद ये करीब आ रहे हैं. ध्यान से देखना, अभी दूर दूर जा रहे हैं, उसके बाद देखो नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और नीचे आते आते ये पास में आएंगे. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर प्लेट में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में मूवमेंट हो रही है? प्लेट इन दी सेंस, अभी के लिए प्लेट वर्ड को छोड़ो, मैग्मा के ऊपर फोकस करो. क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर मैग्मा की मूवमेंट निर्धारित नहीं है कि वो एक ही दिशा में होगी? सर वो दोनों पास भी आ सकते हैं. कई बार क्या होता है कि मैग्मा आपका पास भी आ सकता है, कई बार दूर भी जा सकता है. क्या ऐसा हो सकता है सर? बताइए. हो स- हो सकता है सर. हो सकता क्या है। ये कंडीशन पॉसिबल है इस इमेज में? क्या यस आप सर. वो चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यस चलो सर. इसको देखो. वेट, इस इमेज को देखना. अटक गया? ले. कोई नहीं, इसको देखो. चल जा भाई, किस्मत ही खराब है आज.
शिट यार, कोई नहीं चल रहा। क्यों डाल रखा है फिर इसको? और कोई डायग्राम जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सकती है? ऐसा कोई डायग्राम है क्या? है क्या? है क्या? चलो इसको देखो एक बार। ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। कोई तो चल जाओ। हाँ चल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए सर, अभी इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। एक साइड आप देखोगे मैग्मा दूर दूर जा रहा है, दूसरे साइड से वो पास पास आ रहा है। ठीक है, वापस ऑब्जर्व करो। एक साइड सर मैग्मा दूर दूर जा रहा है और उसके बाद वो पास पास आ रहा है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो उस चीज को? यस सर। अब चलते हैं स्लाइड के ये ऊपर। ऐसा। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जो मैग्मा की मूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि उसकी डायरेक्शन फिक्स है। सर अभी भी हमें समझ में नहीं है, ध्यान से देखो। ये क्या है सर? मैग्मा। मैग्मा मूवमेंट। आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत ही आसान टॉपिक है अगर ध्यान से बैठोगे, और बहुत ही मुश्किल टॉपिक है अगर थोड़ा सा भी आपका ध्यान भटका तो। कनेक्टिविटी गई, टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर, ये क्या है मैग्मा की मूवमेंट? जी सर, अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया उससे हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सर मैग्मा ऐसे भी मूव हो सकता है, ऐसे भी मैग्मा मूव हो सकता है। वो दोनों पास पास में भी आ सकते हैं, हो सकता है। अब सर चाहे आपका मैग्मा दूर जाए, चाहे आपका मैग्मा पास आए, क्या दोनों ही कंडीशंस में आपकी रॉक डिस्प्लेस होगी? रॉक यानी कि सॉलिड वाला पोर्शन, लैंड वाला पोर्शन। सर डिस्प्लेस मतलब उसमें एक मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। बताइए, होगा क्या ऐसा? पॉसिबल है सर। पॉसिबल क्या, ऐसा होगा ही होगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। वापस वाला एग्जांपल देखो, ये पानी है, ये क्या है सर? ये आपकी नाव है। जब इस पानी में मूवमेंट होगा तो क्या इस नाव में भी मूवमेंट होगा? जब आपका यस। ये पानी ऊपर नीचे करेगा तो क्या नाव भी आपकी ऊपर नीचे करेगी या नहीं? नाव तो कह देगी पानी को हटाओ, मैं तो सीधा चलूंगी भाई, मेरे से ना होगी मूवमेंट। ऐसा कुछ होगा? या फिर नाव भी मजबूरन पानी के साथ मूव करेगी? क्यों करेगी सर? बिकॉज उसकी नीचे वाली जो सतह है, चाहे वो पानी हो चाहे लैंड हो, अगर उसमें कुछ हलचल होगी तो ऊपर वाली सतह पे हलचल ऑटोमेटिक होगी, चाहे उसकी मर्जी हो या उसकी मर्जी ना हो। बात का सारांश क्या है कि अगर पानी मूव करेगा तो नाव भी मूव करेगी। आई समझ? सेम कंडीशन आप यहां पे देखो मैग्मा के साथ। अगर मैग्मा में मूवमेंट हो रही, अब सर वही सवाल हमें नहीं समझ में आ रहा कि मूवमेंट क्यों हो रही, फिर मैं आपको बोलूंगा आपने पुरानी क्लासेस ढंग से नहीं देखी। नहीं तो मैग्मा की मूवमेंट पे तो कितनी बार हम चर्चा कर चुके हैं, कन्वेक्शन करेंट्स। चलिए सर ठीक है, अभी क्लियर है। क्या ये सॉलिड वाला हिस्सा भी मूव करेगा? डेफिनेटली करेगा सर, दोनों ही केस में करेगा सर। लेकिन क्वेश्चन नंबर वन, जहां से असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है, क्या जब मैग्मा की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, ये दोनों दूर दूर जा रहे हैं लाल वाले, और जो पीले वाले हैं वो दोनों पास पास आ रहे हैं, क्या दोनों ही केस में लिथोस्फीयर की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है, उनके रॉक डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, क्या वो सेम होगी? यस और नो, बताइए। क्वेश्चन वापस ध्यान से सुनो। मैं आपसे ये कह रहा हूं, फीड को हटाते हैं, थोड़ा साफ तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है चलो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, याद रखना पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ये बेस है। ये स्लाइड गई, पूरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी गई। सर ये मैग्मा का मूवमेंट है इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यानी ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। लेकिन सर धरती में क्या सिर्फ यही मैग्मा है? नहीं सर, आसपास में भी है। यहां वाला मैग्मा इस तरीके से अप्रोच कर रहा है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से एंड इस तरीके से, यानी ये वाले पास में आ रहे हैं और ये दोनों दूर जा रहे हैं। मुझे बताइए क्या इन दोनों केसेस में, पॉइंट नंबर 1, क्या सर दोनों केसेस में मूवमेंट होगी यस लिथोस्फेयर सर। की? यस सर, यस यस। यस सर। सर। यस सर। यस सर क्या होएगी। दोनों केसेस में मूवमेंट होगी? नाउ यस पॉइंट सर। नंबर 2, यस क्या सर जो मूवमेंट होगी, जो आपकी मूवमेंट होगी, क्या उनका डायरेक्शन सेम होगा? यस और नो? यस नो सर। यस वाले कितने कितने हैं? नो सर। एनीवन जिसको लग रहा है यस सर होना चाहिए? सर आप कुछ भी कहो, मैं तो कराऊंगा सेम डायरेक्शन में मूवमेंट। ऐसा है कोई? है भैया? कोई नहीं है? गुड। नो सर। सर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। मूवमेंट सेम डायरेक्शन में कैसे हो सकती? अभी मैंने आपको बताया इसकी जो भी मूवमेंट होगी वो डिपेंड करती है इसके मूवमेंट पे। यानी कि सर जैसे जैसे जिस जिस डायरेक्शन में आपका मैग्मा मूव करेगा, ये प्लेट भी उसी तरीके से मूव करेगी। प्लेट इन दी सेंस, अभी प्लेट हटा दो यार, ये प्लेट वर्ड क्यों बार बार मैं बोल रहा हूँ। उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में आपका लिथोस्फेयर भी मूव करे। इतना समझ में आया? बताइए। यस सर। यस यस सर। इतना सर। समझ में आया? डन है? अच्छा केसेस क्या क्या बन सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि यार मूवमेंट के केसेस क्या क्या बन सकते हैं, क्योंकि एक बार हमें केसेस क्लियर है तो पढ़ने में हमें आसानी होगी। सर पहला केस, जब ये बेसिकली पास पास में आए, यानी मैग्मा आपका पास पास में आ रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, टकरा रहा है, तो क्या पहला केस मैं लिख सकता हूं कन्वर्जेंस? हाँ जी बताइए। यस सर। क्या पहला केस मैं लिख सकता हूं कन्वर्जेंस? सर मैग्मा पास में आ रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, टकरा रहा है, टकराव हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, तो क्या मैं पहला केस लिख सकता हूं कि सर कन्वर्जेंस होगी? यस सर। सर दूसरा केस क्या हो सकता है, ये रेड वाला, इसमें क्या हो रहा है सर? डाइवर्ज हो रहे हैं। दोनों दूर दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से खफा हैं, लड़ाई हो गई, इधर उधर जा रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, तो दूसरा केस क्या मैं लिख सकता हूं डाइवर्जेंस? इसमें क्या हो रहा है सर? लड़ाई हो गई सर, दूर दूर जा रहे हैं। इसको आप कैसे कंसीडर कर सकते हो? सर इसको आप कंसीडर कर सकते हो फर्स्ट लव। भाई पहले पहले प्यार में क्या होता है? कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस को आप कंसीडर कर सकते हो एज अ ब्रेकअप, आपकी भाषा में। आप कभी इसको भूलोगे नहीं, ठीक है? बताओ क्या कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अब कभी दिमाग से जाएगा? नो सर। नो सर। बताओ जाएगा? सर तीसरा केस भी तो बन सकता है कि सर मतलब ना तो फर्स्ट लव वाली कंडीशन है, ना तो अभी ब्रेकअप वाली कंडीशन बनी है, लेकिन सर हमारा झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होने के केस में क्या होगा? मैडम आपकी ऐसी जाएंगी, आप ऐसे जाओगे, रहोगे आसपास में, रहोगे आसपास में, बट एक का रास्ता ये है तो एक का रास्ता ये है। सर इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते टर्ब्यूलेंस। हैं सर ट्रांसफॉर्म। क्या कहते हैं भैया? ट्रांसफॉर्म। क्या कहते हैं सर? ट्रांसफॉर्म। अब जरा ये जो मैंने आपको लाइंस बना के दी हैं, इनको आप रिलेट करो मैग्मा के मूवमेंट से। लाइन यानी ये वाली, ये वाली, ये वाली। क्या यही तीन कंडीशन बन सकती है मैग्मा मूवमेंट की, या और कोई कंडीशन बन सकती है? बताओ। नो सर, यही बन सकती है। क्या यही तीन कंडीशन बन सकती है मैग्मा मूवमेंट की, या कोई और कंडीशन बन सकती है? चाहिए? बताइए सर जी, बन सकती है क्या?
बताओ बताओ जल्दी बताओ, यस और नो। नो नो सर। सर, यही 3 केस है। यही 3 केसेस बन सकते हैं। यानी कि सर हमें ये जो लिथोस्फेयर की मूवमेंट देखने को मिलेगी, ये क्या इन्हीं 3 केसेस के आसपास देखने को मिलेगी? बताओ। जो हमारा लिथोस्फेयर है, जो कठोर हिस्सा है, जो सॉलिड वाला पोर्शन है, जो लैंड वाला पोर्शन है, क्या हमें यही 3 केसेस उसके अंदर ऑब्जर्व करने को मिलेंगे? यस सर, अल्टीमेटली यही यस दिखेगा। सर। राइट। बस यही आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में और अंदर घुसने से पहले सबसे पहले एक काम हम ये करते हैं कि शब्दों के ऊपर थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। सर एक वर्ड है प्लेट, एक वर्ड है टेक्टोनिक। टेक्टोनिक थ्योरी का मतलब अभी आपको पता चलता है। सर सबसे पहले ये प्लेट क्या भला होती है? कई बार मैंने टर्म भी यूज कर लिया, अब बारी है समझाने की। ध्यान से सुनना। सर ये प्लेट होता क्या है? अगेन मैं वाला डायग्राम बना रहा हूं। अब मैं लगा देता हूं कुछ पेड़। पेड़ नंबर 1, पेड़ नंबर 2, पेड़ नंबर 3। ठीक है। सर यहां पे मैग्मा दूर दूर जा रहे हैं, ब्रेकअप हो गया सर। तो कौन सी कंडीशन है सर? दूर दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सर? डाइवर्ज। डाइवर्जेंस। हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है आपके लिथोस्फेयर का, सर ये वाला जो हिस्सा है, क्या वो हमें दूर दूर जाते हुए दिखाई देंगे? ये इधर जा रहा है सर, ये इधर जा रहा है सर। बताइए क्या ऐसा होगा? यस। यस सर। बताइए सर, क्या ऐसा होगा? यस क्या सर। ऐसा होगा सर जी? अब जब ये दूर दूर जाएंगे तो क्या इनके बीच में क्रैक्स डेवलप होंगे? यस भाई सर। सिंपल सी बात है, जब आपका ब्रेकअप होता है, आप दूर दूर जाते हो, तो क्या आपके बीच में, आपके रिश्तों में दरारें आ जाती हैं? तो क्या वहां पर भी क्रैक्स डेवलप होंगे? यस सर। बताइए, क्या सर वहां पर भी क्रैक्स डेवलप होंगे? यस सर। ओके। लेकिन सर दूसरे हिस्से में कहानी कुछ और है। यहां पर चीजें पास पास आ रही हैं, यहां पर चीजें पास पास आ रही हैं। तो मेरा ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर क्या होगा सर? जब भी कोई चीज टकराती है, जब भी कोई चीज टकराती है, मुझे एक मिनट का टाइम दो, मैं आपको एक बढ़िया से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अब मुझे करना पड़ेगा अपना वीडियो ऑन, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, मैं अपना वीडियो ऑन कर रहा हूं, प्लीज इसको ध्यान से देखना। ठीक है, चलो। सर फॉर एग्जाम्पल ये आपकी प्लेट है। ये क्या है सर? प्लेट है, या इसको भी प्लेट वर्ड हटाओ, मैं तो अभी आपको प्लेट समझा ही रहा था। दिस इज योर सॉलिड पोर्शन। ठीक है, दिस इज योर सॉलिड पोर्शन। अगर मैं कह रहा हूं कि सर इसके अंदर मुझे मैग्मा का जो मूवमेंट है, ये रखा है सर, मैग्मा कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो क्या ये दोनों दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे? बताओ, क्या ये दोनों दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे? अब जैसे यस जैसे मैं इसको सर। खींचूंगा, क्या ये फट जाएगा? अब सर यस सर। सॉलिड पोर्शन यस। में फटने का क्या मतलब है? कि उसमें दरार डेवलप हो गई, क्रैक डेवलप हो गया। एग्रीड? यस यस सर। सर। यस। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि यार यही प्लेट है, इसमें ना मैग्मा इधर से भी पास आ रहा है, इधर से भी पास आ रहा है, ये पास आ रहा है सर, ये भी पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सर, मैग्मा पास आ रहा है, मैग्मा पास आ रहा है, पास आ रहा है। जैसे जैसे ये पास आएंगे और आपस में टकराएंगे, भाई पास आने का क्या मतलब है? कि चीजें टकराएंगी, कन्वर्ज होगा। फर्स्ट लव से रिलेट करो। जब फर्स्ट लव होता है तो आप दोनों पास में आते हो, कन्वर्जेंस होती है। जी सर होती है। तो क्या वहां पर आपको कुछ फोल्डिंग देखने को मिलेगी? ये दो चीज आई, टकरा गई, क्या वहां पर आपको इस प्रकार की फोल्डिंग देखने को मिलेगी? यस सर। यस सर। यस सही है। सर। यस सर। लेकिन अगर यस सर। मैग्मा की डायरेक्शन विपरीत है, यानी अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या यहाँ पर मुझे क्रैक्स देखने को मिलेंगे? यस सर। यस सर। क्या यहाँ पर बच्चे मुझे क्रैक्स देखने को मिलेंगे? इस पे चाव यस लग रहा सर। है। ठीक है, क्रैक्स देखने को यस मिलेंगे, सर। बट जैसे जैसे ये आपका पास में आएगा और टकराएगा, यानी मैग्मा अंदर टकरा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो टकराने के बाद क्या मुझे यहाँ पर फोल्ड देखने को मिलेगा?
यस सर। यस सर। दिस इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अभी आप कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सब कुछ समझ जाओ। वापस चलता हूं मैं स्लाइड के ऊपर। दिख रहा है सभी को? अभी इसको मैं आपको एनिमेशन के थ्रू भी दिखा दूंगा, बट एक बार एग्जांपल समझाना इंपॉर्टेंट था ताकि आप थोड़ा सा एटलीस्ट अभी के लिए विजुलाइज कर पाओ। तो सर ये वाला जो आपका हिस्सा है, इसमें क्या मुझे फोल्डिंग्स देखने को मिलेंगी? फोल्डिंग्स, फोल्ड हो रही है चीजें, ठीक है सर। अब सर कहीं पे ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन भी हो रही होगी, लाइक दिस, इस प्रकार की मूवमेंट है। तो ये वाला जो स्पेसिफिक मेरा लैंड का हिस्सा है, उसमें मुझे किसी और प्रकार की मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि सर हमारी लिथोस्फेयर है, हमारी लिथोस्फेयर है, उसमें आपको टोटल कितने हिस्से दिख रहे हैं जिसमें मूवमेंट पॉसिबल है? तीन। इस डायग्राम की मदद से आप कितने हिस्से ऑब्जर्व कर पा रहे हो जिसमें सर मूवमेंट हो रही है मैग्मा की मूवमेंट की वजह से? बताइए तीन। तीन। सर। 3 पार्ट्स हैं, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है सर? मूवमेंट देखने को मिल रहा है। किसकी वजह से देखने को मिल रहा है सर? मैग्मा की मूवमेंट की वजह से। सर ये जो 3 हिस्से हैं ना, जो इसकी वजह से मूव कर रहे हैं, सर उसी को आप कह रहे हो प्लेट्स। क्या कह रहे हो सर? प्लेट्स। तो सर प्लेट्स क्या है? लिथोस्फेयर, सॉलिड हिस्से, कठोर हिस्से, लैंड का वो भाग जो मैग्मा की मूवमेंट के कारण मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, विस्थापन शो कर रहा है, उसको बच्चे हम क्या कहते हैं? प्लेट्स। तो सर एग्जैक्टली प्लेट क्या है? क्या वो हम उसको कॉन्टिनेंट से रिलेट करें? मोटे मोटे तौर पे कर सकते हो, बट एग्जैक्टली व्हाट इज प्लेट? सर लिथोस्फेयर, सॉलिड पोर्शन का वो भाग जो मैग्मा की मूवमेंट के कारण मूव कर रहा है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं सर? उसे हम नाम दे रहे हैं प्लेट। आई समझ? क्लियर हुआ? बताइए, क्लियर हुआ यस सर। एवरीवन? तो सर एग्जैक्टली वो प्लेट है क्या? सर प्लेट इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। प्लेट इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, ठीक है, पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर। क्या सर ये प्लेट सॉलिड होगी? बताइए। बिल्कुल होगी सर। क्यों? बिकॉज ये लिथोस्फेयर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको यहां पर बताया, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको यहां पर बताया, सेम डायरेक्शन में होगी क्या? द आंसर इज नो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 कि सर ये जो आपकी प्लेट्स हैं, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, ये जो आपकी प्लेट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में सब पार्ट 1, क्या सर ये लिक्विड हो सकती हैं? बताइए। क्या सर प्लेट्स आपकी खाली कॉन्टिनेंट की होंगी? बताओ, बताओ, क्या सर लिक्विड हो सकती हैं प्लेट्स? बताइए सर, पार्टिसिपेट। क्या प्लेट्स आपकी लिक्विड हो सकती हैं? यस और नो? जब यस तक सर। आंसर नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। प्लेट सर लिक्विड नहीं हो सकती और सिर्फ नो कॉन्टिनेंट सर, की प्लेट सॉलिड। नहीं हो सकती। यस सर, प्लेट लिक्विड। सर क्या मेरी प्लेट लिक्विड हो सकती है? नो सर। यस और नो? नो सर। आंसर इज नो। नो सर। सर अभी आपको मैंने बताया कि प्लेट यार एक लिथोस्फेयर का पार्ट है। जब लिथोस्फेयर ही सॉलिड होता है तो प्लेट लिक्विड कहां से हो जाएगी? आई समझ? सर प्लेट क्या सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट की हो सकती है? नो सर। द आंसर इज नो। या प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आवाज आ रही है। सर ऐसा क्यों? अरे सर लिथोस्फेयर के मैंने आपको 2 पोर्शन पढ़ाए थे,
याद है क्या? एक तो मैंने आपको बताया था सर, कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा, कॉन्टिनेंट वाला, और एक मैंने आपको बताया था सर पानी वाला। सर पानी के नीचे कैसे हो सकता है? अरे मेरे भाई, मेरे दोस्तों, पानी के नीचे भी तो हमें कहीं ना कहीं पे लैंड देखने को मिलेगा। तो क्या सर प्लेट सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट की हो सकती है? क्या सिर्फ और सिर्फ लैंड की हो सकती है? द आंसर इज नो। सर प्लेट जो है ये लैंड की भी हो सकती है, यानी कॉन्टिनेंट की भी हो सकती है, साथ ही साथ सर ये ओशियन की भी हो सकती है। आई समझ? इतना क्लियर हुआ? बताइए सर, इतना क्लियर हुआ? अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, मैं आपसे कहता हूं सर, मैं आपसे कहता हूं सर कि मुझे ये बात बताओ कि ये मैग्मा का मूवमेंट है, ये मैग्मा का मूवमेंट है सर, और इस हिस्से को मैं डिवाइड कर रहा हूं, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो रिस्पेक्टिव हिस्सा है इसमें बताओ कन्वर्जेंस हो रही है, डाइवर्जेंस हो रही है, कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर कंपेयर करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। तो यस प्लेट में कन्वर्जेंस होगी, डाइवर्जेंस होगी, कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके लिए भी मुझे कम से कम दो प्लेट्स तो चाहिए। एग्रीड और नॉट? यस सर। यस कम सर। से कम सर मुझे दो प्लेट्स चाहिए। यस। तो पॉइंट नंबर 3 आप क्या लिखोगे कि एटलीस्ट आपको दो प्लेट्स तो चाहिए ही चाहिए स्टडी करने के लिए। ठीक है? अब सर दो प्लेट्स चाहिए तो वो कैसे कैसे हो सकती है? देखो, केस नंबर 1, केस नंबर 1, सर या तो ओशियन और ओशियन की प्लेट होगी, ठीक है, या तो ओशियन और ओशियन की प्लेट होगी, या सर कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट की प्लेट होगी, या तो सर ओशियन की और कॉन्टिनेंट की प्लेट होगी। क्या इसके सिवा और कोई तीन कंडीशन बन सकती है? बताओ। ओ सर। अब इसको ऐसे इमेजिन करो कि मैंने आपको बताया कि यार प्लेट्स या तो कॉन्टिनेंट की होगी या तो ओशियन की होगी। अब सर आपको पढ़ने के लिए दो प्लेट्स चाहिए कम से कम, कंपैरिजन करने के लिए आपको एटलीस्ट दो प्लेट्स चाहिए कि सर इनमें टकराव हो रहा है, कि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कि एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। सर प्लेट दो ही प्रकार की है, एक कॉन्टिनेंट एक ओशियन। तो यहां पर अगर मैं केसेस बनाना चाहूं, अगर मैं यहां पर केसेस बनाना चाहूं, तो सर एक प्लेट मेरी ओशियन ओशियन की, एक प्लेट सर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की, और एक प्लेट में सर कॉन्टिनेंट और ओशियन दोनों। क्या यही तीन प्लेट्स का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है? बताइए सर, क्या कोई और कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में आ रहा है? आ रहा है तो 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से पूछो वरना मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं सर, यही रहेंगे। नहीं सर। किसी भी बच्चे के दिमाग में ये डाउट तो नहीं कि सर ये जो है ओशियन कॉन्टिनेंट आपने लिखा है, मैं तो कॉन्टिनेंट ओशियन लिखूंगा? अरे भैया, टकराव हो चाहे एक दूसरे से दूर जाए, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, पास सेम है। दो में चार जोड़ो चाहे चार में दो जोड़ो, आंसर सेम आएगा। बताइए भैया, क्या इसके सिवा और कोई केस बन सकता है? यस और नो? हाँ सर। बस सर। हाँ सर। क्या इन्हीं तीनों केसेस में, क्या बच्चे इन्हीं तीनों केसेस में पॉइंट नंबर 1 हमें पढ़ना है कन्वर्जेंस, कि सर सबसे पहले हम ओशियन ओशियन की प्लेट को पास में लेके आएंगे, उसके बाद सर हम कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की प्लेट को पास में लेके आएंगे, उसके बाद सर हम ओशियन और कॉन्टिनेंट की प्लेट्स को पास पास में लेके आएंगे। फिर सर हमें इन्हीं केसेस में, इन्हीं थीम्स के ऊपर हमें पढ़ना है सर डाइवर्जेंस। ओशियन ओशियन को पास में लेके आएंगे, सॉरी मतलब दूर दूर लेके जाएंगे, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की प्लेट्स को दूर दूर लेके जाएंगे, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट की प्लेट्स को दूर दूर लेके जाएंगे। क्या सर इन्हीं तीन थीम्स के ऊपर हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की कहानी पढ़नी है? बताइए यस सर। सर। पॉइंट नंबर 3, क्या ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन हमें इन्हीं तीनों थीम्स के ऊपर पढ़ना है? तो सर अब हमारी कहानी सिंपल है कि ओशियन ओशियन की प्लेट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की प्लेट एंड ओशियन कॉन्टिनेंट की प्लेट, एक बार इन तीनों को, इन तीनों में टकराव देखना है, फिर
डाइवर्जन देखना है, डाइवर्जेंस देखनी है। फिर तीसरी वाली कहानी देखिए कि सर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, इन द सेंस ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। यानी सर पहले केस में हम देखेंगे प्रेम कहानी, दूसरे केस में हम देखेंगे ब्रेकअप, एंड तीसरे केस में हम देखेंगे कि सर ना ही केमिस्ट्री बन रही ना ही फिजिक्स बन रही। इन शॉर्ट रिलेशनशिप में ना ही केमिस्ट्री बन रही ना ही फिजिक्स बन रही। क्या ये तीनों केसेस क्लियर हैं? क्या ये यस तीनों केसेस क्लियर हैं? अगर किसी को अभी भी नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा यस इमेज सर। के थ्रू देखो। सर ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्जेंस पास पास में आ रही हैं, कन्वर्जेंस ना आसपास आ रही है ना दूर जा रही है, पैरेलल चल रही है, तो ट्रांसफॉर्म प्लेट। आई समझ? क्लियर हुआ? यस। तो सर सबसे पहले हम कहानी देखेंगे कन्वर्जेंस की, और आज की क्लास हमारी कन्वर्जेंस तक ही सीमित रहेगी। कल हम देखेंगे सर डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म इंटरेक्शन। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। यस सर। यस सर। हाँ जी आगे बढ़े क्या, बताइए जल्दी से सर। यस आगे सर। बढ़े सर। यस सर। चलो, कन्वर्जेंस को समझने से पहले कुछ नोट पॉइंट्स अपने दिलो दिमाग में इसको बैठा लो। नहीं सर दिल में तो कोई और रहता है, दिमाग में कोशिश करेंगे बैठाने की, ऐसा क्या? चलिए, पॉइंट नंबर 1, कन्वर्जेंस पढ़ने से पहले याद रखना जो वर्ड है आपका कन्वर्जेंस, इसमें क्या दो चीजें टकरा रही हैं? दो चीजें क्या सर? दो प्लेट्स आपकी टकरा रही हैं। यस सर, जब भी कोई दो चीज टकराती है तो क्या वहां पर विनाश होता है, कोलैप्सिंग होती है? आंसर देते रहो भैया। क्या वहां पर सर कोलैप्सिंग होती है? बताइए। यस सर। अरे कुछ तो बोलो, यस यस सर। सर। सो रहे हो यस क्या? सर। देखो एक डिस्क्लेमर और, जब तक इस क्लास को दोबारा से नहीं देखोगे ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जब मैंने इस टॉपिक को अपने टाइम पे पहली बार पढ़ा था, मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ एनसीईआरटी कम से कम 10 बार से ज्यादा उसको रीड की थी, सिर्फ ये टॉपिक। इट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस, ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस। अगर पहली बार ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो कम समझ में आएगा, ये बात अपने दिलो दिमाग में बैठा लो। और सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि ये टॉपिक मैं आपको क्लास में जितने अच्छे तरीके से समझा सकता हूं उससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं। बट नाउ यू हैव टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो बैठे रहो ऐसे, सर मूवमेंट हो रहा है बस वो हमें पता है, मतलब कैसे हो रहा है वो तो बस ऊपर वाला ही मालिक है, ऐसा सीन नहीं चाहिए। ठीक है? तो जहां पर भी कन्वर्जेंस होगी, इमेजिन करो सर दो चीजें टकराएंगी तो वहां पर कोलैप्स होगा, वहां पर विनाश होगा। ठीक है? सर विनाश के लिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूं डिस्ट्रक्शन। ठीक है? डिस्ट्रक्शन। सर डिस्ट्रक्शन किसी ना किसी जगह पे होगा, तो वर्ड मैं यूज कर सकता हूं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। सर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा सकता है, कन्वर्जेंस इज एसोसिएटेड विथ डिस्ट्रक्टिव मार्जिन और कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 इस क्लास से, कन्वर्जेंस इज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्टिव मार्जिन और कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। तो याद रखना सर कन्वर्जेंस में दो प्लेटें पास आती हैं, जब दो प्लेटें पास आएंगी तो टकराव होगा, टकराव होगा सर तो विनाश होगा, विनाश होगा तो सर किसी एरिया में होगा, किसी एरिया में अगर विनाश होगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। पॉइंट क्लियर नंबर सर। 2, हमेशा याद रखना ओशियन की जो प्लेट है, हमेशा याद रखना ओशियन की जो प्लेट है इज हैवियर, इज हैवियर। सर रीजन ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, उसके रॉक्स और उनमें प्रेजेंट मिनरल्स की वजह से ओशियन की जो प्लेट है वो भारी होती है।
इसको आपको याद रखना है, ठीक है। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ सर, जो चीज भारी है हमेशा याद रखना, वो टकराने के बाद, वो टकराने के बाद अंदर जाती है। वो टकराने के बाद अंदर जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। सर 1 वाला भारी है, 2 वाला हल्का है, तो जब भी इनमें टकराव होगा तो 1 वाली नीचे चली जाएगी। क्लियर है? डन है? बताइए। ये दो यस सर। पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि सर कन्वर्जेंस इज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्टिव मार्जिन एंड ओशियन की प्लेट भारी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, इसलिए टकराने के बाद हमेशा ओशियन की प्लेट ही अंदर जाएगी। सर दोनों ओशियन की प्लेट है तो क्या उसमें कोई अंदर नहीं जाएगी क्या? बिल्कुल जाएगी। जो दोनों ओशियन में से जिसकी प्लेट भारी होगी, जो ओशियन की प्लेट आपकी भारी होगी, वो अंदर चली जाएगी। तो सर ओशियन ओशियन में भी कोई ना कोई तो भारी होगी। वो कहानी भी हम अभी आगे समझेंगे, वो कहानी भी सर अभी हम आगे समझेंगे। मुझे बताइए, क्या आपको इतना समझ में आया? यस यस सर। सर। अब बनाओ सर केस नंबर 1। अब बनाओ सर केस नंबर 1, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट प्लेट। ओसी मींस ओशियन एंड कॉन्टिनेंट प्लेट। सर ये मेरी प्लेट है ओशियन की, ठीक है, और ये मेरी प्लेट है सर कॉन्टिनेंट की। ओशियन, कॉन्टिनेंट, डन। सर अब ये टकराएंगी। यस सर। मैग्मा की मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली हो रही है, धीरे धीरे पास में आ रहे हैं, एंड पास में आते आते इतना पास में आ गए कि अब हमें इसमें टकराव देखने को मिलेगा। पास में ले आ रहे हैं, देखो जैसे जैसे आपकी मैग्मा की मूवमेंट हो रही है, भैया प्लेट आपकी पास में आ रही है, और पास में आते आते लास्ट में इनका हो गया टकराव। दैट इज, ये भिड़ गए आपस में, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब सर याद करो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है सर? कि जो भारी प्लेट होगी वो अंदर जाएगी, जो भारी प्लेट होगी वो अंदर जाएगी। तो सर इसको अगर मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहूं, ये देखो भैया, भैया ये भारी प्लेट थी, टकराने के बाद ये अंदर जाने लगी, ठीक है। ये भारी प्लेट थी सर, इसलिए टकराने के बाद अंदर जाने लगी। भारी क्यों थी सर? बिकॉज ओशियन की प्लेट है, ओशियन की प्लेट भारी होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। क्यों होती है सर? रीजन रीजन रीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इन द ओशियन, उसके रॉक्स और मिनरल्स की वजह से। मुझे बताइए, क्या आपको इतना समझ में आया? केस नंबर 1, क्या आपको इतना समझ में आया कि सर टकराव के बाद, कि सर टकराव के बाद जो भारी वाली प्लेट थी वो अंदर चली गई? इतना समझ में आया? यस सर। आप सुनो, हाँ जी बताइए, बताइए बताइए। सर आप एक बारी वापस समझा दोगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। वेट, समझाता हूं। रुको, अब 2 मिनट टाइम दो, समझाता हूं। हाँ जी, सबसे पहले ये आपकी ओशियन की प्लेट है, ये आपकी कॉन्टिनेंट की प्लेट है। सर जैसे जैसे अंदर का मैग्मा पास आता जा रहा है, ये भी एक दूसरे के पास आते जाएंगे, ये भी एक दूसरे के पास आते जाएंगे, और एक पॉइंट के बाद ये टकराएंगे। एक पॉइंट के बाद सर ये टकराएंगे। लो सर, टकरा गए। अब ओशियन वाली प्लेट आपकी भारी है, ऊपर मैंने आपको पॉइंट बताया, ओशियन वाली प्लेट आपकी भारी है, तो ओशियन वाली प्लेट बेसिकली अंदर को जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, एंड कॉन्टिनेंट वाली प्लेट आगे की तरफ बढ़ेगी। समझ में आया? भविष्य क्लियर है? यस सर। इतना समझ में आया? हाँ जी, इतना समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। और एक आप सुनो। डाउट यस है सर। हाँ पूछो, जल्दी डाउट पूछो। सर। कॉन्टिनेंटल प्लेट से हम ये समझ रहे हैं कि लाइक हम सॉलिड वाले उसमें हैं, लाइक लैंड वाले उसमें खड़े हैं, बट हम ओशन प्लेट को कैसे कंसिडर कर सकते हैं? लाइक हम उसको इमेजिन कैसे करें ओशन प्लेट? ओशियन प्लेट ऐसे इमेजिन करो कि सर
ये था हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है सर, यस इसमें हमने दो हिस्से पढ़े थे। अब सर दोनों हिस्से आपके सॉलिड पोर्शन के ही हैं, दैट इज क्रस्ट के हैं, दैट इज लिथोस्फीयर के। यस सर। एक है सर कॉन्टिनेंट वाला, एक है सर आपका ओशियन वाला। लेकिन सर क्या ओशियन वाले के नीचे लैंड नहीं है? बिल्कुल है सर, लैंड तो यहां पर भी है। थोड़ा सा डेप्थ में है तो क्या हुआ, लैंड तो वहां पर भी है। ठीक है, यस इसीलिए सर। जब भी आप ये लिथोस्फेयर का या क्रस्ट वाला सेक्शन पढ़ते हो तो उसमें एक्चुअल में आपको दो चीजें इमेजिन करनी है कि सर एक तो कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है, लैंड वाला, एक सर ओशियन वाला पार्ट है जिसके नीचे जमीन है। बट क्योंकि जमीन है तो पढ़ना तो वो भी पड़ेगा। तो सर यस सर। ओशियन वाले से आप इमेजिन करो ओशियनिक प्लेट, एंड कॉन्टिनेंट वाले से आप इमेजिन करो कॉन्टिनेंटल प्लेट। आई समझ? यस सर, समझ आ गया। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर ये प्लेट जैसे जैसे अंदर जाएगी क्या आपका टेम्परेचर बढ़ेगा? बताओ, जैसे जैसे अंदर जाएगी क्या टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है? हमने पढ़ा है कि सर हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब प्लेट अंदर जाएगी तो क्या उसको भी वो टेम्परेचर महसूस होगा? यस सर। बिल्कुल होगा सर। जैसे जैसे उसको टेम्परेचर महसूस होगा क्या हमें उसमें मेल्टिंग देखने को मिलेगी? क्या वो प्लेट पिघलना स्टार्ट हो जाएगी? यस यस सर। सर। यस सर। अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि अंदर तो ऑलरेडी इतना सारा मैग्मा है, अंदर तो सर ऑलरेडी इतना सारा मैग्मा है, ऊपर से ये प्लेट भी पिघलना इसने स्टार्ट कर दिया, प्लेट ने भी पिघलना स्टार्ट कर दिया। तो क्या जो आपका मैग्मा है, क्या जो आपका मैग्मा है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, दबाव बिल्कुल। पड़ेगा? क्यों सर? बिकॉज प्लेट ने भी पिघलना स्टार्ट कर दिया, ऑलरेडी मैग्मा था और मैग्मा आता जा रहा है। तो जो एक्सिस्टिंग मैग्मा है उसके ऊपर क्या प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, दाब पड़ेगा? यस और नो? यस सर। यस सर। जब दबाव पड़ेगा, ठीक है, जब उसके ऊपर दबाव पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी प्लेट आई, पिघलना इसने स्टार्ट किया, ये आपका पोर्शन है जहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है। सर यहां क्यों नहीं लग रहा? भैया सिंपल सी बात है, प्लेट जहां पर अंदर जाएगी उसी के आसपास वाले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे कहूं चलो 1, 2, 0.3 एंड 0.4, सबसे ज्यादा प्रेशर मुझे कहां पे देखने को मिल रहा है? सबसे ज्यादा मुझे प्रेशर कहां पे देखने को मिल रहा है? 0.3 पे। 0.3 पे। सर 0.3 पे क्यों? बिकॉज प्लेट वहीं पर अंदर जा रही है। सर 0.2 पे क्यों नहीं? अरे भैया प्लेट वहां पे अंदर नहीं जा रही। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर आप फील कर सकते हो, बट एग्जैक्टली आपका सबसे ज्यादा दाब, सबसे ज्यादा प्रेशर किस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है? पॉइंट नंबर 3। क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज सर प्लेट वहीं पे अंदर जा रही हूँ, वहीं पे मेल्ट हो रही है, वहीं पे अपना प्रेशर लगा रही है। अब जब इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा तो क्या ये बाहर आने की कोशिश करेगा? बाहर आने की कोशिश करेगा, ट्राई मारेगा? बताओ। यस सर। बहुत प्रेशर पड़ रहा है सर। एक एग्जांपल इमेजिन करो कुकर का। कुकर में आपने आलू रखा है, आलू रखा है सर, आधे घंटे हो गया, वो सीटी पे सीटी मार रहा है। क्यों? क्योंकि थक गया यार वो, कि नहीं सर हो गया, खत्म करो, मुझे बाहर निकालो। खूब देर सारा वो प्रेशर मार रहा है, धुआं मार रहा है। क्या सेम कहानी मैग्मा के साथ भी है कि यार बहुत ज्यादा मैग्मा हो गया है, अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा, अभी मुझे बाहर निकलना है? क्या वहां से एक्सप्लोजन होगी? क्या वो मैग्मा बाहर आएगा? यस यस सर। सर। अच्छा चलो वापस इमेजिन करो। सर पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4, किस पॉइंट पे मैग्मा बाहर आने की इंटेंसिटी, तीव्रता सबसे ज्यादा होगी? 0.4। अच्छा, कैसे 0.4? सर फिर से नंबरिंग दिखाइएगा सर। 1 2 1, 2, 3, 4। 4 तो उधर चला गया सर, 3 पे। 3 पे होगी, राइट? यस सबसे सर। ज्यादा इंटेंसिटी कहां पे देखने को मिलेगी? 3 पे। क्या 3 पर ये आपका जो मैग्मा है एक्सेस प्रेशर के कारण ये बाहर निकलेगा? बाहर निकलेगा सर? यस सर। क्या इसी प्रोसेस को मैं वोल्केनो कहता हूं? यस सर। क्या इसी प्रोसेस को मैं वोल्केनो कहता हूं? अब कभी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि सर मेरे घर के सामने वोल्केनो क्यों नहीं आ रहा, अरे भैया प्रेशर ज्यादा नहीं है, प्लेट वहां पे अंदर नहीं जा रही। इतना समझ में आया?
यस सर। यस सर। क्या आपको इतना समझ में आया? यानी कि सर वॉल्केनो लाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सर पहली कंडीशन की प्लेट अंदर जाएगी तभी पिघलेगी, तभी भैया उसको टेम्परेचर ज्यादा महसूस होगा, तभी वो पिघलेगी। जब पिघलेगी तभी सर उसको वो लिक्विड फॉर्म में जाएगी, जब लिक्विड फॉर्म में जाएगी तभी मैग्मा के ऊपर प्रेशर लगेगा, जब प्रेशर लगेगा तभी वो बाहर आने की चेष्टा करेगी या कोशिश करेगी या उसके लिए ट्राई मारेगी। जैसे ही वो बाहर आएगी उस प्रोसेस को हम वॉल्केनो कहते हैं। तो सर मेरे घर के सामने वॉल्केनो क्यों नहीं आता? रीजन बीइंग वहां पर या तो कोई प्लेट अंदर नहीं जा रही है, और अगर जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो कि सर यहाँ पे तो ना मुझे वॉल्केनो देखने को मिलता ही मिलता है, आसपास के इलाके में, मेरे घर के सामने क्यों नहीं आ रहा, वही डाउट है। आसपास के इलाके में आपको इसलिए देखने को मिलता है बिकॉज वहां पर प्रेशर ज्यादा है इन प्लेट्स का, वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा, वहां पे प्रेशर ज्यादा बन रहा है मैग्मा के ऊपर, इसलिए वो वहां से बाहर आया। आपके घर के सामने अगर प्रेशर बनेगा और कोई प्लेट अंदर जा रही होगी, कौन सी प्लेट सर? ओशियन वाली। कौन सी प्लेट सर? ओशियन वाली, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ओशियन की प्लेट ही अंदर जाती। तो सर आपके घर के सामने भी वॉल्केनो आएगा। तो अभी क्यों नहीं आ रहा सर? बिकॉज दो संभावना है कि सर ओशियन की प्लेट अंदर ही नहीं जा रही, कोई ओशियन की प्लेट है ही नहीं, अगर अंदर जा रही है तो शायद उतनी इंटेंसिटी नहीं है कि वो मैग्मा के ऊपर प्रेशर लगा पाए और वो वॉल्केनो या लावा या मैग्मा आपका बाहर है। समझ में आया कि आपके घर के सामने वॉल्केनो क्यों नहीं आता? यस सर। यस सर। समझ में आया कि आपके घर के सामने वॉल्केनो क्यों नहीं आता? यस सर। यस यस सर। सर। एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, उसके बाद ये डायग्राम देखते हैं। सर ये ओशियन की प्लेट है, इसको अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। सर ये हमारी कॉन्टिनेंट की प्लेट है, सर ये ओशियन की प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट की प्लेट है। इसमें सर हो गई है कन्वर्जेंस, इसमें सर हो गई है कन्वर्जेंस। अब मुझे एक बात ये बताओ, क्या यहाँ पर आपको कुछ सेडिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे? क्या यहाँ पर कुछ कंकड़ पत्थर सेडिमेंट्स वगैरह रहे होंगे? भाई कॉन्टिनेंट हो चाहे ओशियन हो, उसमें कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर सेडिमेंट्स होते हैं, यस सर। कुछ देखने को आपको मिले होंगे। जब ये टकराएंगे, जब ये टकराएंगे और एक चीज अंदर जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ओशियन वाली आपकी ये प्लेट है, ये अंदर जा रही, तो यहां पर जो सेडिमेंट्स हैं, यहां पर जो सेडिमेंट्स हैं, कंडीशन क्या बनेगी सर? ये अंदर जा रहा है, ये टकरा रहा है, यहां के सेडिमेंट्स क्या धीरे धीरे ऊपर उठेंगे? यस सर। क्या यहाँ पर यहाँ के जो सेडिमेंट्स है वो धीरे धीरे ऊपर उठेंगे? क्या मुझे यहाँ पर एक फोल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? बताओ, क्या यहाँ पर मुझे एक फोल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? ऐसे नहीं इमेजिन कर पा रहे तो ऐसे आ जाओ, चलो गूगल के ऊपर चलते हैं। यस सर, उठेगा उठेगा। उठेगा उठेगा नहीं, अभी लेके आया हूं तो एक बार देख लो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मन में, क्योंकि मेरा काम है मैं आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर करूं। ऐसे थोड़ी ना दावा करते हैं कि अगर आप इस बैच में आए तो पछताओगे नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। चलो, आ कन्वर्जेंस, प्लेट बाउंड्री, एनिमेशन, जीआईएफ, कहाँ पे दिखाएं आपको हम चीजें? अभी एक्चुअली ना था मेरे पास एक डायग्राम, वेट वेट वेट, हाँ जी ये देखो, देखो ऑब्जर्व करा, दिख रहा है? बताओ दिख रहा है? एक आपकी ओशियन की प्लेट है, एक आपकी कॉन्टिनेंट की प्लेट है। ओशियन की प्लेट आपकी टकराने के बाद नीचे की तरफ जा रही है। अब नीचे की तरफ जब आपकी जा रही है तो वहां पर ऑलरेडी देखो रेड कलर का मैग्मा दिख रहा है, उसके ऊपर वो जैसे जैसे प्लेट आपके अंदर जाएगी पिघलेगी, प्रेशर बढ़ेगा, मैग्मा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो बाहर आएगा। बट जो सेडिमेंट्स हैं टकराने के बाद, क्या वो सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ उठ रहे हैं? यस सर। क्या वहां पे आपको एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है? यस सर। यस अब सर। क्योंकि सर सेडिमेंट्स है, सॉलिड है, तो क्या मैं उसको माउंटेन का नाम दे सकता हूं? यस सर। तो क्या सर मुझे फोल्ड माउंटेन देखने को मिल रहा है? यस यस सर। सर। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, लिखते हैं सर इसको अपने नोट्स में। हाय, बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। देखो होना भी तो मुझे मत बताना, ठीक है? होने का चलिए सवाल भी नहीं। सर, ये सेडिमेंट्स के लिए मैं एक टेक्निकल टर्म यूज करूंगा, जियो सिंक्लाइन। जियो सिंक्लाइन,
ठीक है, जियो सिंक्लाइन। सर मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर मुझे फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं? बताइए, क्या सर मुझे यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं? तो क्या मैं एक चीज यहाँ पे लिख सकता हूं कि सर जब ओशियन और कॉन्टिनेंट की प्लेट में, सर जब ओशियन और कॉन्टिनेंट की प्लेट में क्या होगा सर, ओशियन और कॉन्टिनेंट की प्लेट में जब भी कन्वर्जेंस होगी, जब भी कन्वर्जेंस होगी, तो क्या मुझे वॉल्केनो देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। क्या मुझे फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे? क्या मुझे सर फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे? बताइए। यस बिल्कुल मिलेगा यस सर। कोई यस आपसे सर। पूछे आपके घर के सामने माउंटेन क्यों नहीं बन गया, सिंपल से उसको बोलना, गधे आदमी, सबसे पहले तो जाओ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ के आओ। अगर पढ़ लिया उसके बाद भी नहीं आती तो रिवीजन करो। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे समझो कि सर ओशियन की और कॉन्टिनेंट की प्लेट में जब टकराव होगा तो एक कहानी तो वॉल्केनो वाली हमें समझ में आ गई कि टेम्परेचर बढ़ रहा, मेल्टिंग हो रही, मैग्मा के ऊपर प्रेशर बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन सर जो उसके सेडिमेंट्स हैं, टकराव के बाद वो भी तो ऊपर उठेंगे। जब ऊपर उठेंगे तो एक फोल्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सर वो सॉलिड है, धीरे धीरे आपका ऊपर उठता जा रहा है। तो क्या मैं उसे माउंटेन का नाम दे सकता हूं? दे सकता हूं सर। इसी वजह से फोल्ड माउंटेन कहां पर बनेंगे? जहां ओशियन कॉन्टिनेंट की प्लेट आपकी टकराएगी एंड सेडिमेंट्स ऊपर उठेंगे, सेडिमेंट्स ऊपर उठेंगे, सेडिमेंट्स आपके ऊपर उठेंगे। मुझे बताइए, क्या आपको इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा, जी सर। सेडिमेंट सबसे ज्यादा किसके हैं सर, ओशियन के या कॉन्टिनेंट के? मतलब चांसेस किसके हैं ज्यादा होने के? सर ज्यादा कंकड़ पत्थर आपको जमीन पे देखने को मिलता है या पानी में? फिर ओशियन में। यस कैसे? सर। ओशियन में। ओशियन में तो डूब जाएगा, ओशियन में तो वो डूब जाएगा, and होगा भी तो बहुत कम होगा। लेकिन क्या लैंड पे आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलते हैं? भाई ओशियन के अंदर यस होंगे, सर। मैं मान रहा हूँ, बट जब जब आपकी ओशियन की प्लेट अंदर जा रही है तो साथ में उसके जो सेडिमेंट्स है वो भी तो अंदर जा रहे हैं। यस सर। यस। वॉल्केनो में खाली आपको फ्लूइड लावा ही देखने को मिलता है क्या? कुछ रॉक, पत्थर, कंकड़ ये सब देखने को नहीं मिलता? मिलता है सर। तो ज्यादा चांसेस किसके हैं सेडिमेंट्स होने के? कॉन्टिनेंट के। यानी कि सर अगर मुझे वॉल्केनो लेके आना है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी एक प्लेट ओशियन की हो, तभी वो अंदर जाएगी, तभी मैग्मा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तभी वो बाहर आएगी। लेकिन सर अगर मुझे फोल्ड माउंटेन बनाना है तो इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि मेरी एक प्लेट कॉन्टिनेंट की हो। अब यहां से बड़े ही प्यारे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको डीपीपी के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सर ओशियन कॉन्टिनेंट की कहानी क्या हर एक बच्चे को क्लियर है? यस सर। यस बताओ। सर। अच्छा एक बात ये बताओ, जो आपकी ओशियन की प्लेट है, ध्यान से देखो, जो आपकी ओशियन की प्लेट है सर, जैसे जैसे वो अंदर जा रही, कुछ इसको मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे बना लो ऐसे, जैसे जैसे वो अंदर जा रही, क्या बीच में आपको कुछ गड्ढा देखने को मिलेगा? ध्यान से देखो, जब ये आपकी प्लेट अंदर जा रही और ये प्लेट आपकी टकरा रही इससे, यहां पे तो चलो सर वॉल्केनो आ गया, यहाँ पे सर फोल्ड माउंटेन्स बन गए, बट क्या बीच में एक गड्ढा डेवलप होगा? होएगा सर। इस वाले एनिमेशन के ऊपर वापस आओ, इस वाले एनिमेशन के ऊपर वापस आओ, एंड अब मुझे बताओ, क्या बीच में गड्ढा डेवलप होगा? ले इसको तो लोड होने में इतना टाइम लगता है यार। हाँ जी, चलिए, कहाँ गया वो वाला? मिल गया। ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। जब आपकी ये प्लेट एक नीचे जा रही है, ठीक है, प्लेट नीचे जा रही, कॉन्टिनेंट वाली टकरा रही, तो बीच में क्या आपको कुछ गड्ढा देखने को मिल रहा है? बताइए सर, क्या बीच में आपको कुछ गड्ढा देखने को मिल रहा है? बताओ। यस सर। मिल रहा है क्या सर? ये सर यस और नो मिल रहा है? अरे हाँ बोलो या तो ना बोलो, इतना सोचते क्यों हो? यस सर। सर मैं तो 10 मिनट सोच के जवाब दूंगा, वो फिर भी गलत ही दूंगा। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। क्या आपको यस गड्ढा सर। देखने को मिल रहा है?
हाँ बताओ, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सर उन्हीं गड्ढों को हम नाम देते हैं ट्रेंचेस। क्या नाम देते हैं सर? क्या नाम देते हैं सर? ट्रेंच। ट्रेंचेस। तो क्या मुझे ओशियन कॉन्टिनेंट की प्लेट में ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी? ट्रेंचेस क्या है सर? ये गड्ढे वाला एरिया, दिस वन। ठीक है, ये गड्ढे वाला एरिया, दिस इज ट्रेंचेस। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो सर सर ओशियन एंड कॉन्टिनेंट प्लेट का कन्वर्जेंस हमने पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं सर ओशियन ओशियन प्लेट की तरफ। केस नंबर 2, दैट इज ओशियन ओशियन प्लेट। अब सर दोनों ही प्लेट आपकी ओशियन की है, दोनों ही प्लेट सर आपकी ओशियन की है। डायग्राम बना लो। सर प्लेट नंबर 1, ठीक है। सर प्लेट नंबर 2, क्या पढ़ रहे हैं सर? कन्वर्जेंस बना लेते हैं सर मैग्मा। हाँ जी, हो रही कन्वर्जेंस, फील आ रहा है सर, फील आ रहा है सर। चलो, ये भी सर आपकी ओशियन की प्लेट है, ओशियन एंड ओशियन। अब इसमें सर जो हैवी होगी वो अंदर जाएगी, जो हैवी होगी वो सर अंदर जाएगी। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि ये वाली प्लेट हैवी है, आप ये भी मान सकते हो, बट समझाने के लिए मैं आपको ये वाली मान रहा हूं कि सर ये वाली आपकी हैवी। तो जैसे जैसे ये प्लेट पास में आएगी और टकराएगी, ये जाएगी सर अंदर की तरफ, ये जाएगी सर आपकी अंदर की तरफ। एंड ये वाली प्लेट आपकी कुछ इस तरीके से इससे टकराएगी। अब जैसे जैसे सर ये अंदर की तरफ जा रही है, आओ नो, प्लीज वेट, वेल डन। सर जैसे जैसे आपकी ये प्लेट अंदर की तरफ जाएगी, क्या आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा? बताओ बताओ बताओ, क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? यस। यस सर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या ये जो प्लेट है इसे भी महसूस होगा? सर बड़ी गर्मी लग रही है, ऐसा प्लेट बोल रही है। सर मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग होगी तो जो आपका एक्सिस्टिंग मैग्मा है उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, प्लस में प्रेशर, प्लस में प्रेशर। सर जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो क्या ये जो मैग्मा है, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट के ऊपर आपका प्रेशर पड़ रहा, क्योंकि सर यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर क्यों पड़ रहा? सर प्लेट यहाँ पे अंदर आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर सपोज आपका खूब प्रेशर पड़ रहा, तो क्या एक टाइम के बाद ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा? आ गया ना सर बाहर, यस बाहर आ सर। गया सर। क्या मुझे इस केस में भी वॉल्केनो देखने को मिल रहा है? मिल रहा है सर, बताइए, मिल रहा है? यस सर सर। वॉल्केनो है क्या? सर वो यस जो सर। लावा बाहर आ रहा है, सर क्या एक टाइम के बाद वो लावा कूल डाउन होगा? क्या एक टाइम के बाद वो लावा कूल डाउन होगा? यस सर। यस यस सर। जब सर। वो कूल डाउन होगा तो क्या वो एक लैंड का फॉर्म लेगा? क्या वो एक लैंड का फॉर्म लेगा? भैया ये कूल यस डाउन सर। जब हो रहा है तो उसके साथ जो भी आपकी रॉक्स वगैरह हैं यस वो सर। सब भी कूल डाउन हो रही, तो क्या वो एक लैंड का फॉर्म लेगा? सर ये यस जो सर। आपकी लैंड है, सर क्या इसके चारों तरफ, हाँ जी बताइए, बताइए बताइए, नहीं पूछना, कोई नहीं। सर जो ये लैंड है, क्या इसके चारों तरफ ओशियन है? कहानी ऑब्जर्व करो सर, ओशियन ओशियन की प्लेट है ये, क्या इसके चारों तरफ ओशियन है? क्या इसके चारों तरफ ओशियन है? यस सर। यस और नो? सही है। सर ऐसा लैंड जिसके चारों तरफ ओशियन हो, सर क्या उसको हम आइलैंड कहते हैं? तो यस सर पॉइंट टू बी नोटेड कि ओशियन ओशियन की प्लेट में मुझे वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। अब समझ में आया कि सर ये जापान कैसे बन गया,
सर ये इंडोनेशिया, सुमात्रा, बाली, ये सब आइलैंड कैसे बन गए? कुछ समझ में आ रहा है? बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? सर हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है? आपसे कोई पूछे बताओ इंडोनेशिया कैसे बना, सिंपल से उसको बताना सर ओशियन, ओशियन की प्लेट है, अंदर गई, टेम्परेचर बढ़ा, मेल्ट हुई, मैग्मा के ऊपर प्रेशर पड़ा, बाहर आई। सर बाहर आएगी तो क्योंकि वॉल्केनो है, कभी ना कभी भाई उसमें जो भी लावा वगैरह है वो ठंडा होगा, ठंडा होगा तो उसके साथ रॉक्स भी ठंडी होंगी, वो लैंड का फॉर्म लेगी। क्योंकि वो लैंड चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो क्या मैं उसको आइलैंड का नाम दे सकता हूँ? यस सर। लेकिन वो आइलैंड का सोर्स क्या था सर? वॉल्केनो था। तो इसीलिए उसका नाम क्या हो जाएगा? वॉल्केनिक आइलैंड। तो मुझे बताइए वॉल्केनिक आइलैंड्स आपको क्या ओशियन, ओशियन प्लेट में देखने को मिलेंगे? यस सर। क्या वॉल्केनिक आइलैंड आपको ओशियन, ओशियन प्लेट में देखने को मिलेंगे? यस सर। लेकिन लेकिन सर यहां पर कॉन्टिनेंट नहीं, याद रखना यहां पर कोई भी प्लेट कॉन्टिनेंट की नहीं, कॉन्टिनेंट की नहीं है तो क्या सर जो सेडिमेंट्स हैं, क्या सर जो सेडिमेंट्स हैं उनके चांसेस कम होंगे? बताओ, क्या सर जो सेडिमेंट्स हैं उनके चांसेस कम होंगे? यस सर। यस सर। जब सेडिमेंट्स ही नहीं है तो ऊपर क्या उठेगा? तो क्या यहां पर मुझे फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे? यस और नो? नहीं। नहीं। नो सर। आप बिग नो। क्यों सर? क्योंकि सेडिमेंट्स ही नहीं। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड कि सर जब हम ओशियन, ओशियन की प्लेट पढ़ेंगे, ओशियन, ओशियन की सर जब हम प्लेट पढ़ेंगे, इसमें भी सर हम क्या पढ़ रहे हैं? कन्वर्जेंस। क्या पढ़ रहे हैं सर हम? कन्वर्जेंस। तो मुझे देखने को मिलेगा सर वॉल्केनिक आइलैंड। क्या देखने को मिलेगा सर? वॉल्केनिक आइलैंड। एंड दूसरा सर मुझे क्या इसमें फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे? नहीं देखने को मिलेंगे सर। एसर्शन हो गया। रीजन पूछ ले, रीजन पूछ ले सर। नो सेडिमेंट्स, नो सेडिमेंट्स। इतना समझ में आया? बताइए क्या ये कहानी आपको क्लियर है? यस सर। क्या ये कहानी आपको क्लियर है? बताइए, यस। क्या यस। बच्चे कहानी आपको क्लियर है? यस यस सर। सर। चलो, यहां पर जो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था ट्रेंचेस वाला, ट्रेंचेस कब बन रही है सर? जब आपकी एक प्लेट नीचे जा रही है, एक प्लेट ऊपर खड़ी है, तो बीच में ये जो गड्ढा डेवलप हो रहा है, बीच में सर ये जो गड्ढा डेवलप हो रहा है इसी को हम क्या करें सर? ट्रेंचेस। अब इस गड्ढे के लिए टेक्निकल वर्ड क्या यूज होता है? चीजें नीचे जा रही, सबडक्ट हो रही, स्पेस बन रही, सबडक्शन हो रहा है, तो सर मैं टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन क्वेश्चन आएगा। सबडक्शन जोन इज एसोसिएटेड विथ ट्रेंचेस। थोड़ा सा और टफ करना होगा तो इन दी कन्वर्जेंस, इन दी ओशियन एंड कॉन्टिनेंट प्लेट। कन्वर्जेंस की जगह वो वर्ड यूज कर सकता है डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, तो घबराना नहीं। समझ में आया? जितनी कनेक्टिविटी बनाओगे उतने आसान क्वेश्चंस होंगे, नहीं तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भूल जाना। अब प्रॉपर कनेक्टिविटी बनानी है तो या तो इस चीज को दो दो तीन तीन बार लिख के रिवाइज करो, या तो तीन चार बार अपने नोट्स पढ़ो, या तो सिंपल सी बात है लेक्चर को दोबारा से देख लेना। मैं फिर कह रहा हूं टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझ में आ जाएगा, बट अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो एफर्ट ज्यादा मारने पड़ेंगे। सर ओशियन, ओशियन की कहानी हो गई, ओशियन कॉन्टिनेंट की कहानी हो गई, अब सर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट की भी कहानी दिखा दो। चलो भैया देखते हैं। ठीक है, चलो भैया देखते हैं कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट की कहानी। ये क्या है यार? हाँ जी, ये देखिए सर, ये है आपका ओशियनिक क्रस्ट, डायग्राम से भी देख लो एक बार, तसल्ली ले लो। ये है सर आपका ओशियनिक क्रस्ट यानी कि ओशियन वाली प्लेट। ये है सर आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि कॉन्टिनेंट वाली प्लेट। ठीक है सर, जैसे जैसे देखो टकराने के बाद, टकराने के बाद ये वाली प्लेट आपकी अंदर चली गई। अब जहां पर अंदर गई तो इस पॉइंट पे सर आपका प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है मैग्मा के ऊपर, तो सर यहां से आपका मैग्मा बाहर आएगा एंड यू विल सी अ वॉल्केनिक आर्क। अब वॉल्केनिक आर्क क्या है सर? वही आपका वॉल्केनो वाली कहानी।
वही सर वॉल्केनो वाली कहानी। अब सर यहाँ पे सेडिमेंट्स हैं आपके, ध्यान से देखो, सेडिमेंट्स थे, टकराने के बाद ये सेडिमेंट्स ऊपर उठेंगे तो वो पर्वत भी आपको देखने को मिल रहे हैं। कैसे पर्वत सर? फोल्ड माउंटेन्स। कैसे पर्वत सर? फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, कीवर्ड उसके लिए वो यूज कर सकता है एक्रीशनरी वेज, यानी कि सर इस प्रकार से आपका जो स्ट्रक्चर होता है, ये कोने वाले जो ये नुकीले पोर्शन है उसके लिए वर्ड यूज कर रहा है वेज। क्लियर है सर? गड्ढा बन गया बीच में, ये गड्ढा बन गया सर। ठीक है, ये गड्ढा बन गया, इसके लिए वर्ड यूज कर रहा है सबडक्शन जोन, जिसको आप ट्रेंचेस भी कह सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सर कहानी देखते हैं हम कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट की। कहानी देखते हैं सर हम कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट की। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट सर अगेन क्या हो रहा है? चीजें पास में आ रही हैं। ठीक है सर, केस नंबर 3 है ये, कॉन्टिनेंट। इसके भी मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना के दूंगा, ठीक है? एग्जामिनेशन में आपको इतना पूरा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। एक अभी कल की क्लास में, जैसे हमारी कल की क्लास खत्म होगी, एक मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दूंगा, पूरा प्लेट टेक्टोनिक एक फ्लो चार्ट में, एक स्लाइड के ऊपर। एग्जाम के टाइम पे बस वही रिवाइज करके चले जाना, एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। ओके सर, ये भी टकराएंगी, टकरा रही हैं सर, टकरा रही हैं सर, टकरा रही हैं सर, लास्ट में टकराई गई। अब मुझे एक बात ये बताओ सर, यहां पर ओशियन की एक प्लेट नहीं है, यहां पर ओशियन की प्लेट नहीं। ठीक है, अगर ओशियन की प्लेट नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि क्या वो अंदर जाएगी डाउनवर्ड्स, क्या वो नीचे जाएगी? सर बताओ कौन नीचे जाएगी? सर कॉन्टिनेंट वाली। ओशियन की प्लेट नहीं है। अब ये लॉजिक मत लगाना कि सर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में भी कोई ना कोई तो भारी होगी। ओशियन ओशियन में हो सकता है, बिकॉज ओशियन में आपकी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर। ठीक है सर, रॉक्स अलग है, मिनरल्स अलग है, तो उसकी वजह से भारी होगी। बट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट में कौन सी भारी है, और क्या इतनी भारी है कि टकराने के बाद अंदर चली जाए, वो कह पाना बहुत मुश्किल है। तो जनरली आप कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट को मान के चलोगे कि सर इसमें कोई भी प्लेट नीचे नहीं जाएगी। प्लेट नीचे जाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ओशियन की एक प्लेट होनी ही चाहिए। तो जब कोई प्लेट नीचे ही नहीं जा रही, तो क्या ये जो आपका मैग्मा है, क्या ये जो आपका मैग्मा है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा? यस और नो? नो सर। नो यस सर। नहीं सर। पड़ेगा। जब प्रेशर ही नहीं पड़ेगा तो क्या ये मैग्मा बाहर आने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा सर। जब नहीं करेगा तो क्या कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट में मुझे किसी भी प्रकार के वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे? नो। नो सर। आप इग्नो। नो। जब नो। वॉल्केनो ही नहीं है नो। तो क्या मुझे वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे? नो। नो सर। आप इग्नो। बट सर कॉन्टिनेंट है तो क्या सेडिमेंट्स होंगे? अगर सेडिमेंट्स यस। हैं तो टकराने के बाद ये टकराए तो बीच के जो आपके सेडिमेंट्स हैं, क्या वो ऊपर उठेंगे? अगर ऊपर उठेंगे सर तो क्या मुझे वो फोल्डिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? सर क्योंकि सेडिमेंट्स हैं, सॉलिड हैं, तो मैं उनको माउंटेन्स का नाम दे सकता हूं। तो क्या मुझे फोल्ड माउंटेन्स कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट प्लेट में देखने को मिलेंगे? यस सर। आप मुझे एक चीज और बताओ सर, कोई प्लेट आपके अंदर नहीं जा रही, कोई भी प्लेट आपके अंदर नहीं जा रही, तो क्या वो जो सबडक्शन एरिया मैंने आपको बताया था, जो गड्ढा मैंने आपको बताया था, जो होल मैंने आपको बताया था, क्या मुझे वो देखने को मिलेगा? नो सर। नहीं देखने को मिलेगा। जब वही नहीं है तो क्या मुझे ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी? नो सर। बताइए, क्या मुझे ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी? सर एक और बार रिपीट कर सकते हैं आप? पूरा नहीं 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 सर, ये सबडक्शन एरिया और ट्रेंचेस। देखो,
ओशियन वाली प्लेट में हमने क्या देखा, वापस आते हैं डायग्राम के ऊपर, वापस आते हैं हम डायग्राम के ऊपर। ठीक है, हमें जब गड्ढे देखने को मिले, यानी एक प्लेट आपकी नीचे जा रही है, एक प्लेट आपकी नीचे जा रही है, तभी तो ये चीजें हमें गड्ढे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, है ना। सर वो जो गड्ढा वाला एरिया है उसके लिए नीचे चीजें नीचे बैठ रही हैं, अंदर जा रही है, सबडक्ट हो रही है, उसके लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सबडक्शन जोन। ठीक है, बट सबडक्शन जोन होने के लिए क्या नेसेसरी है कि एक प्लेट अंदर जानी चाहिए? क्या कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट प्लेट में कोई भी प्लेट अंदर जा रही है? नो सर। अगर अंदर ही नहीं जा रही तो सबडक्शन एरिया बनेगा नहीं, और सबडक्शन एरिया जो बन रहा था, जो गड्ढा बन रहा था, उसी को तो मैं ट्रेंचेस बोल रहा था। तो क्या ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट वाली प्लेट में? नो सर। एज सिंपल एज दैट। तो सर देख लो, ये आपकी ओशियन की प्लेट है, ये आपकी ओशियन की प्लेट है, भारी वाली अंदर जाएगी। अब जिस पॉइंट पे आपका प्रेशर पड़ेगा उस पॉइंट से आपका भैया मैग्मा वगैरह बाहर आएगा, वॉल्केनिक आइलैंड बन गया भैया आपका। सर ये गड्ढा बन रहा है यहाँ पे जब प्लेट अंदर जा रही, इसी वजह से मुझे ट्रेंचेस देखने को मिल रही। बट कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की प्लेट में सर वो गड्ढा तो बन ही नहीं पा रहा। जब वो गड्ढा ही नहीं बन रहा है तो मुझे ट्रेंचेस देखने को कैसे मिलेंगी? अब बिग नो। बट कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट वाली प्लेट में मुझे क्या फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे सर। क्या मुझे यहाँ पे वॉल्केनो देखने को मिलेगा? अब बिग नो। वॉल्केनो नहीं है तो क्या सर वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलेंगे? नो। अ मच बिग नो। तो सर हमने इससे क्या सीखा? सर हमने इससे ये सीखा कि अगर हमें फोल्ड माउंटेन चाहिए तो एक प्लेट कॉन्टिनेंट की होनी चाहिए। मैं लिख रहा हूं, वन कॉन्टिनेंट प्लेट इज मस्ट, वन कॉन्टिनेंट प्लेट इज मस्ट। ठीक है सर, अगर हमें ट्रेंचेस चाहिए, अगर हमें ट्रेंचेस चाहिए तो वन ओशियनिक, ओपी मीन्स ओशियनिक प्लेट, ओशियनिक प्लेट इज मस्ट, होनी चाहिए सर। अगर हमें वॉल्केनो चाहिए उसमें भी सर वन ओशियनिक प्लेट इज मस्ट। क्या ये कहानी क्लियर हुई? क्या ये कहानी क्लियर हुई? यस। बताओ। तो सर आज की क्लास में इतना ही, बाकी डाइवर्जेंस की और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक क्लास प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की एंड ये कन्वर्जेंस वाली चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में बहुत कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन डाइवर्जेंस को हमें डिटेल से देखना है। मिड ओशियनिक रीजेस वगैरह सबका कॉन्सेप्ट आपको कल समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आपको क्या करना है सर? आपको दो चीजें करनी है। सबसे पहले अगर हो सके तो इस लेक्चर को कर लेना रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस में इसके क्लास नोट्स, इसके क्लास नोट्स जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कर लेना। हो सके तो ब्लैंक पेपर मेथड, दैट इज बीपीएम, इस पे इस चीज को दो बार खुद से बना बना के देखना, विजुलाइज करना कि सर प्लेट अंदर जा रही है, जो भी है जैसी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। प्लस में इसकी वीडियो असाइनमेंट, वीडियो असाइनमेंट इसकी डीपीपी बच्चे आपको कल ही मिलेगी, क्योंकि अभी इसमें डाइवर्जेंस वगैरह के कॉन्सेप्ट बाकी हैं। तो इसकी डीपीपी प्रॉपर 15 से 20 क्वेश्चन की आपको कल मिल जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी की जो आपको असाइनमेंट मिलेगी उसमें आप पकड़ के चल सकते हो लगभग 300 से 350 क्वेश्चन। प्लस में पीवाईक्यूज, प्लस में जो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी के कम से कम
मेरा आपसे वादा है कि आप 500 प्लस क्वेश्चन सिर्फ इस सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करके जाओगे, एंड ऐसा हर एक सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब आपके कुछ डाउट्स ले लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास हर एक बच्चे को क्लियर रही होगी। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए, वरना इस क्लास को एंड करते हैं एंड वर्ल्ड मैप वाली क्लास में मिलते हैं। Just give me a जी, बताइए, एनी डाउट्स? बताइए सर, क्या हुआ हल्देर, क्या हो गया, इतना परेशान क्यों है? सर डर सब अभी तो लगता है। मजा आया कि टॉपिक होता क्या है। इसको कहते हैं कंसेप्ट, ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। सर प्लेट टकरा रही, भारी प्लेट अंदर जाएगी, सर सेडिमेंट्स ऊपर उठे। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट की प्लेट है, कोई प्लेट अंदर नहीं जा रही बट सेडिमेंट्स ऊपर उठे, ठीक है। ओशियन ओशियन की प्लेट है, प्लेट तो अंदर जा रही, वॉल्केनो आ रहा है, वॉल्केनिक आइलैंड बन रहा है, बट सेडिमेंट्स है ही नहीं, तो ऊपर क्या उठेगा? ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, ठीक है। बाकी बच्चे, क्या हो गया, हिल गए? सर एक डाउट है। हाँ हाँ पूछो। सर आपने बोला कि जो कन्वर्जेंस है वो डिस्ट्रक्टिव मार्जिन है, तो वो तीनों केसेस में एप्लीकेबल है जैसे तीनों हमने। केसेस, तीनों केसेस में एक चीज आप ये ऑब्जर्व करो कि यस। डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है, प्लेट है, अंदर जा रही है, मेल्ट हो रही है, डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है। अब कॉन्टिनेंट एंड जो आपकी कॉन्टिनेंट वाली प्लेट है, अगर आपको उसमें डाउट है तो देखो चीजें टकरा रही, नो डाउट फोल्ड माउंटेन्स आपका बन रहा है, बट कुछ ना कुछ तो प्लेट को भी नुकसान हो रहा है ना। यस सर। चीजें टकरा रही हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स ऊपर उठे, बट प्लेट को भी तो कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। वो नुकसान आपका वहां पे डिस्ट्रक्टिव मार्जिन का काम करेगा। कई बार क्या होता है, वो कन्वर्जेंस वर्ड ना देके हर बार आपको क्वेश्चन में डिस्ट्रक्टिव मार्जिन देगा, बिकॉज एक साइकोलॉजी बच्चे की फिट होती है कि डिस्ट्रक्टिव मार्जिन कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस से एसोसिएटेड होगा। बट जब आप डाइवर्जेंस पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा इट इज एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, वहां पे चीजें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं। बट कन्वर्जेंस में याद रखना इट इज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्टिव मार्जिन, वहां कोलैप्स हो रहा है, विनाश हो रहा है, ठीक है। बाकी बच्चे बताइए, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो डाउट सर। कौन? क्या भैया राज कुमार, नो डाउट सर। तुम्हें तो समझ में आ ही गया होगा। सर बढ़िया एग्जाम्पल से समझाया आपने, यस सर। मैंने तो तीनों चीजें ऑब्जर्व की है ना। चलो, एनी वन, एनी डाउट्स? सर। हाँ जी। सर जो वॉल्केनिक वो आइलैंड्स बनते हैं ओशन ओशन के प्लेट से टकराने से, तो वहाँ के जो वॉल्केनोज होते हैं वो एक्टिव होते हैं। हाँ यार, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या वहां पे प्लेट की मूवमेंट हो रही। मतलब कभी भी वो इरप्ट हो सकते हैं ना, एक्टिव हो गए। यार देखो, एक्टिव वॉल्केनो का मतलब है कि आते रहते हैं, ठीक है। कुछ आपके ऐसे वॉल्केनो होते हैं जो कभी कभार आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं आते। तो वो वॉल्केनो की क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि सर एक्टिव क्या है, डोरमेंट क्या है, एक्सेट्रा। ओके, ओके सर। और बताइए, एनी डाउट्स? सर पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ भेज दो। पीडीएफ अभी? अच्छा, अभी पीडीएफ तो। से याद आया, ये एक बच्चे ने मैसेज किया है, विशेष पेंडाम नाम है इसका, इसने एनडीए मैथ्स का बैच परचेस किया है, और 28 अप्रैल को इस बच्चे को बोला गया कि ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा 2 से 3 दिन में, बट अभी तक कुछ भी हुआ नहीं। और एनडीए मैथ्स की अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो इनको जरा देख के प्लीज उसमें ऐड कर दो। ये एनरोलमेंट लिस्ट में है ही नहीं, आपने क्या नाम बताया फिर से बताना। विशेष पेंडम, यही तो इनकी प्रॉब्लम है ना, फॉर्म भरेंगे ना कुछ भरेंगे, उसके बाद फिर बैच अलॉट कर दो। कहाँ से बैच अलॉट कर दें यार? जिन बंदों का एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर नाम है
उन सबका तो अलॉट हो गया। उनमें से 2-3 बंदे हैं जो वो रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें तो मैं क्या करूँ? उनको 3-4 बार बोल दिया भाई ऊपर से कल रजिस्टर कुछ करके बच्चा लिख रखो रहा है वरना यार अलॉट नहीं। ओटीए की जो है ना, नहीं नहीं, कल एक बच्चा लिख रहा है, पता नहीं क्या नाम था उसका, सर ओटीए की फीस और कम कर दो। भाई 2,500 रुपए, 18% जीएसटी। हिसाब लगा के देखो 5 महीने का, एक दिन में 2 क्लास लेता हूँ, एक क्लास लगभग 1.5 घंटे की होती है। वर्ल्ड मैप की 1 घंटा और ज्योग्राफी की आई थिंक 1.5 घंटे से ऊपर की क्लास होती है। मैं दिन में 2.5 घंटे आपको दे रहा हूँ, प्लस में आपके डाउट्स ले रहा हूँ, डीपीपीस वगैरह आपको मिल रही है, हर एक चीज आपका हो रहा है। और कितने रुपए में हो रहा है 5 महीने का अगर मैं हिसाब लगाऊं? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कितना आता है, 18% काट दो तुम गवर्नमेंट का, हमारे पास मोटे मोटे 2,000 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, एक महीने का 400 रुपए, हिसाब जोड़ो, एक महीने का 400 रुपए। मैं अगर 20 दिन भी आपकी क्लास ले रहा हूँ, सपोज 10 दिन भी मैं छुट्टी कर रहा हूँ और 20 दिन भी अगर मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, जब एक दिन का 20 रुपए बनता है, यानी एक क्लास का 10 रुपए बनता है। वो 10 रुपए में पीडीएफ भी मिल रहा है, लेक्चर भी मिल रहा है, रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही है, डाउट भी क्लियर हो रहा है। मतलब तुम्हें इससे सस्ता क्या चाहिए यार? तुम महीने का 400 रुपए नहीं अफोर्ड कर सकते? ठीक है, कुछ बच्चों के साथ होती है कंडीशन, उनके लिए यूट्यूब है, पढ़ाऊंगा तो मैं उस पर भी। बट यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, वहां आपके पास सिर्फ लेक्चर्स, क्लास नोट्स मिल गए, कुछ डीपीपीस मिल गई, बट ये इंटरेक्शन, ये डाउट, कह रहे हो और सस्ता कर दो सर। अच्छा फिर एग्जांपल देते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म की, सर वहां तो इतना सस्ता है, तो यहाँ क्या कर रहे हो आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? आपने अभी तक बैच लिया क्यों नहीं उसका? नहीं सर सस्ता तो है, लेकिन ना वो थोड़ा सा कम समझ में आता है। ये भी दुख है भाई एक जीवन का। ठीक है, जबकि रिजल्ट्स जिस हिसाब से आए थे पिछले बैच के, हमने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है, 20-25 बच्चों का तो हमें अंदाजा था कि हो जाएगा, बट 35 इज अ ह्यूज नंबर। तो ये भी डिस्कशन हुआ कि यार 500 रुपए फीस बढ़ाते हैं, ओटीए का 3,000 करते हैं, आईएमए का 3500 करते हैं, एनडीए का भी 3,000 करते हैं। लेकिन फिर 3-4 दिन डिस्कशन होता है एंड कंक्लूजन क्या निकलता है कि फीस नहीं बढ़ेगी। फीस नहीं बढ़ाते हैं, वही 2500, वही 3,000, वही 2500, उसी में करते हैं कोर्स। उसमें भी सस्ता चाहिए यार। अब थोड़ा तो हमारे बारे में भी सोचो, 1 घंटे का 10 रुपए, है ना? उसमें भी यार और सस्ता कर दो सर। उसके बाद भी मैंने अपने साइट से जो बैच लॉन्चिंग वीडियो डाली थी, आई थिंक 200-300 रुपए मैंने और कम कर दिए थे कि चलो 2,200 में या 2,100 रुपए में आप आ जाओ ओटीए के बैच में। क्योंकि ओटीए का एग्जामिनेशन काफी आसान है, अगर आप ढंग से पढ़ाई करो तो बहुत आसान है, इसमें मैथ्स नहीं आती, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। ठीक है, जीएस आप समझ गए तो मतलब ओटीए एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। तो उसके बाद भी यार फिर भी। सर। ठीक है, हाँ जी। सर शायद से मैं वही दूसरी क्लास ज्वाइन और इतना ब्रोंस अटैक हो गया वापस, तो फिर 12:09 हो गया है, दूसरी क्लास आपकी होगी 12:20 पे एग्जैक्टली। तो किसी को कोई डाउट नहीं है? सर एक और डाउट है। हाँ पूछो। सर ओशन और कॉन्टिनेंट वाली प्लेट में लाइक वो मैग्मा गर्म हुआ, वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फिर उसके बाद सर सेडिमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट बाद में आएगा या फोल्ड माउंटेन्स पहले बनेंगे? यार देखो, जायज सी बात है कि प्लेट को पिघलने में टाइम लगेगा, प्लेट को अंदर जाने में टाइम लगेगा, मैग्मा के ऊपर प्रेशर लगाने में टाइम लगेगा, और उस मैग्मा यस। को बाहर आने में टाइम लगेगा। तो टेक्निकली आप देखो तो फोल्ड माउंटेन सेडिमेंट्स, क्योंकि जब प्लेट आपकी टकराएगी, जब एक प्लेट आपकी नीचे जा रही है और ये ऊपर उठ रहा है, तो कंपेरेटिवली आपके जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो थोड़ा सा जल्दी बनेंगे। बट क्योंकि माउंटेन बनना भी एक लंबा प्रोसेस है, हाँ। भाई ऐसा तो है नहीं सेडिमेंट्स ऐसे ऊपर उठ गए, आराम आराम से उठ रहे हैं, आराम आराम से उठ रहे हैं। तो ये भी एक धीमा प्रोसेस है। तो कंपेरेटिवली इसमें बता पाना कि कौन पहले आएगा वो डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी किसकी ज्यादा तेज। सेडिमेंट यस ज्यादा सर। है तो माउंटेन्स पहले बन जाएंगे, लेकिन प्लेट ज्यादा जल्दी अंदर चली गई है, टेम्परेचर उसको ऊपर ही बहुत ज्यादा मिल गया ड्यू टू इंसोलेशन, ड्यू टू आप कह सकते हो कि सूर्य ताप की वजह से, गर्मी की वजह से, तो यस वॉल्केनो सर। पहले आ जाएगा। ठीक है, यस सर। और बताइए, एनी डाउट्स?
सर अगर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी एटलीस्ट रीडिंग करनी स्टार्ट भी करनी है तो सर लाइक क्लास वाइज करनी है या फिर हम 11th से स्टार्ट कर सकते हैं? द देखो प्रोसेस क्लास वाइज क्या है? करोगे, थोड़ा सा सोचो कि खाली सीडीएस में ज्योग्राफी आती है। ज्योग्राफी में आप टॉप भी बन गए तो 20 में से 20 ही कर पाओगे, बाकी 100 राइट क्वेश्चन। मैं आपको क्या सजेशन दूंगा कि आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, नो बुक्स। बट यस, ओके 11th की फिजिकल ज्योग्राफी अगर खुद से एक बार रीड करना चाहते हो कर लो, बट वही टॉपिक्स करना जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। उत्सुकता में आके ऑलराइट कोई और टॉपिक्स पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग खराब होगी, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं। ओके, यस जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया आप एक बार वो पढ़ के देखो, उसमें यस कुछ चीजें ना समझ में आए तो फिर आप पूछ सकते हो। यस सर कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी की लाइंस आपको क्लास में रीड करवा दूं। कल कुछ हम एनसीईआरटी की काम काम की लाइंस भी करेंगे, ठीक है? यस सर थैंक यू सर मोस्ट वेलकम प्रीति। एनीवन, एनी डाउट्स? नो सर। चलो नो फिर मिलते हैं सर। वर्ल्ड मैप की क्लास में। एवरीवन, जय हिंद। जैन सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। सर